ये कौन सा युग चल रहा मेरी माँ? जोर से। कलयुग। कलयुग अभी देखो यहां तो कलयुग नहीं चल रहा है। जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? उत्तर दो। जहां एसी है, एसी की ठंडी ठंडी हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? उत्तर दो। जैसे जहां एसी चलती है तो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, उसी तरह जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग कहां रहता है? कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। जहां जुआ वहां कलयुग, जहां जुआ वहां कलयुग। इसलिए जुआ खेलने से बचो। जुआ कलयुग को निमंत्रण देता है। कलयुग का पहला स्थान जुआ। कौरवों ने जुआ खेला था, नाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो। कौरवों ने क्या खेला था? पांडव और कौरवों का क्या हुआ था? जोर से। जुआ। उस जुआ के कारण पांडवों को 12 साल का वनवास मिला। उस जुआ के कारण महाभारत का बीज बोया गया। वो जुआ ही तो था महाभारत का जनक। बताओ महाभारत का जनक कौन? जुआ। इसलिए जुआ ना खेलो। जुआ खेलोगे कलयुग बैठेगा और कलयुग बैठ जाएगा खोपड़ी में, सर्वनाश कर देगा। जैसे कौरवों का सर्वनाश हो गया जुआ खेलने से। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? जो खेलते हैं बताओ। खेलते हैं? क्यों? एक सज्जन बोले महाराज जी हम जुआ नहीं खेलते, बस टाइम पास करते हैं। टाइम पास के लिए ताश के पत्ते खेलते हैं। हमने कहा कि टाइम पास, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। अब आप क्या टाइम पास करोगे? देखो ये जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे काम कर लो। पैसा मिला है तो जुआ खेल के ना गवाओ, अच्छे काम में लगाओ। समाज की सेवा कर लो, किसी भूखे को रोटी दे दो, किसी प्यासे को पानी की व्यवस्था करा दो। अच्छे काम कुछ भी किए जा सकते हैं ना। अब देखो आप लोग कथा सुनने यहां आ रहे हैं, सबके भोजन की व्यवस्था यहां पर है। ये अन्नदान ही तो है ना कि भक्तों को पेट भर भोजन मिल जाए। अच्छे काम में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है और बुरे काम में तो हो ही रहा है। इसलिए जुआ जहां है वहां कलयुग है। द्यूतम। दूसरा ठिकाना पानम। शराब। जहां शराब है वहां कलयुग। शराब, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? बताओ। कोई नहीं पीता? आप पीते हैं शराब? नहीं? सही। अच्छा। जहां शराब है वहां कलयुग। द्यूतम पानम। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि शराब पानी ही तो है, पिएंगे निकल जाएगा। नहीं साहब, ऐसे नहीं निकलता, नाश करके निकलता है। मैं भोपाल जेल के अंदर कैदियों को कथा सुनवाने गया था। सेंट्रल जेल भोपाल, मैं वहां कथा सुनाने गया। भोपाल जेल के भीतर कैदियों 4000 कैदी थे। मैंने उन कैदियों से पूछा कि भाई तुम जेल कैसे आ गए? तो 99% कैदियों ने यही कहा कि महाराज जी हमने शराब के नशे में मर्डर कर दिया, शराब के नशे में बलात्कार किया, शराब के नशे में ये गलती हो गई।
जो भी अपराध हुआ वो कहां कैसे हुआ? शराब के नशे में। आज जितने भी कैदी हैं, आप किसी भी जेल में जाओ, भारत के जेल के भीतर जितने भी कैदी हैं, वो कैदी केवल शराब के कारण गलतियां करते हैं। शराब पी ली और क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया, फिर तो जेल होना ही है। मूल वजह क्या है? शराब क्या करती है? जैसे ही आप पीते हैं तो शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है शराब पीने के बाद। शराब जितने लोग पीते हैं वो याद रखें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो शराब आपको नुकसान पहुंचाएगी। चाहे शारीरिक नुकसान, शराब पीने से शरीर भी खराब होता है, और शराब के नशे में आदमी गलत काम करता है और वो गलत काम करके जेल चला जाता है। 20 साल के लिए जेल में रहता है, सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। ये सब शराब का ही कारण है। हमारे भारत में देखो ना, मजदूर 500 रुपए कमाता है दिन भर का, तो 300 रुपया की शराब पी लेता है। जब शराब पी लेगा 300 रुपए की या 200 रुपए की, तो क्या बच्चों को कपड़े पहनाएगा? क्या बच्चों को ठीक से खवाएगा? क्या अपने लिए घर बनवाएगा? अरे जितना आप कमाते हो वो पूरा का पूरा सही उपयोग में लगे तो आपकी गरीबी भी दूर हो जाए। लेकिन ये बात समझने की है, अब समझाए कौन, समझे कौन? हमारे देश में गरीबी का मूल कारण क्या है? शराब। शराब बेचने वाले अमीर हैं, शराब पीने वाले गरीब हैं। और एक बात और बताऊं, शराब बेचने वाले शराब नहीं पीते। अधिकांश जो उसके मालिक होते हैं, जिनका ठेका होता है ना शराब का, मैंने बहुत शराब बेचने वालों को देखा, वो शराब नहीं पीते। वो जानते हैं कि हम पीना शुरू कर देंगे तो ये हमें पी जाएगी। शराब व्यक्ति एक बार पीता है, उसके बाद तो शराब आपको पी पी के समाप्त कर देती है। फिर आप थोड़ी पीते हो शराब, शराब आपको पी जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गरीबी का कारण शराब भी है? जो पैसा शराब में खराब होता है वो परिवार के सही उपयोग में लगे तो काफी अच्छा होगा। सही है? तो शराब देखो, हमारा तो धर्म है आपको सही ज्ञान देना, सही समझाना। तुम शराब पियो या शराब से नहाओ, हमें क्या, पर हमारा तो धर्म है सही ज्ञान देना। तो शराब नहीं पीनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखो। द्यूतम पानम स्त्रिया